Hello, guys. Let us begin with the new topic in GOC that is called reverse hyperconjugation. रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन. देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या था, हमने देखा कि जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कार्बन चेन या बेंजीन रिंग के तरफ मूव कर रहा है. रिवर्स का मतलब वो उसके रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. बस यही रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन है. लेकिन before I start with the reverse hyperconjugation, I want to ask one question from the hyperconjugation. Okay, that question is again related to the bond length. Here is one molecule, this is called formaldehyde. There is another molecule that is called acetaldehyde, and there is another molecule that is called acetone, right? अभी हम क्या कर रहे हैं, यहां पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ को A, यहां पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ को B और यहां पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ को C मेंशन कर रहे हैं. अब हमें कंपैरिजन करना है A, B और C में कौन सा बॉन्ड सबसे बड़ा है और कौन सा बॉन्ड सबसे छोटा है. दैट मीन वी नीड टू अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड लेंथ्स. जस्ट फाइंड आउट, जस्ट अरेंज देम. ओके, लेट्स सी. In this case, what we can see, there are 3 alpha hydrogen. That means B bond will be in hyperconjugation with 3 alpha hydrogen. There are 3 alpha H and 3 alpha H. There are 6 alpha hydrogen. That means C will be in hyperconjugation with 6 alpha hydrogen. तो भाई जब 6 अल्फा हाइड्रोजन के साथ हाइपरकॉन्जुगेशन में जाएगा तो इधर शिफ्ट होगा 6 बार, ये इधर शिफ्ट होगा 3 बार और ये इधर हाइपर कॉन्जुगेशन से एक बार भी शिफ्ट नहीं होगा, राइट? इसका मतलब ए में डबल बॉन्ड कैरेक्टर मैक्सिमम है. ए का कंपैरिजन अगर बी से करें तो बी में थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा और सी में डबल बॉन्ड कैरेक्टर और भी कम होगा. इफ वी हैव टू कंपेयर द बॉन्ड लेंथ, देन सी इज सपोज टू बी लॉन्गर देन बी एंड बी इज सपोज टू बी लॉन्गर देन ए. So that is another question we practiced on hyperconjugation. Let us now see the reverse hyperconjugation. See, what is it required in the reverse hyperconjugation? अभी हम लोग क्या करते हैं और बेंजीन रिंग पे इधर हम लोग CF3 ग्रुप लगा देते हैं. Now what happens? Electronegativity difference was the deriving force behind hyperconjugation. अब ये वाला जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, लेकिन इसके साथ कितने फ्लोरीन जुड़े हैं? 3. और तीनों फ्लोरीन मिलके इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देंगे. ऑल 3 फ्लोरीन विल कलेक्टिवली मेक इट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, राइट? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा. अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करने लगेगा. अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा तो ये सिग्मा पूरी तरह फ्लोरीन पे शिफ्ट हो जाएगा. बात समझ रहे हैं आप? इसके रिजल्टेंट अगर हम इस फिनोमिनन को मान लें कि हो रहा है तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? स्ट्रक्चर विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट? इसके बाद ये फर्दर पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है. तो पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन के थ्रू दिस विल मूव फर्दर, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस. Then again, because of pi positive conjugation, that will move further. This will be like this. And then in the next structure, it will be somehow like that. Right? अभी हमें CF3 का क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि CF3 is acting as a minus R group. Minus R group that is pulling electron, passing on to its resonance effect through ortho and para positions. राइट? सो इट इज माइनस आर इफेक्ट. तो जब हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला कि देयर आर 2 ग्रुप्स. वन ऑफ द ग्रुप इज CF3 एंड अनदर ग्रुप इज CCl3. ये दोनों ग्रुप रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन कॉज करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को इधर से पुल करेंगे. जब भी इनके नेक्स्ट कोई पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो दे विल पुल द इलेक्ट्रॉन लाइक दैट, राइट? And because of that particular reason, they will cause minus H effect.
reverse hyperconjugation. मतलब that hyperconjugation, it is something like hyperconjugation, no bond resonance, but is in the opposite direction. इसका डायरेक्शन रिवर्स है. अगर इसके एप्लीकेशंस देखें तो एप्लीकेशंस आर समहाउ सिमिलर टू दैट ऑफ हाइपरकॉन्जुगेशन, बट देयर इज वन एडिशनल थिंग यू कैन सी हियर. एनायन विल एग्जिबिट दिस फिनोमिनन. अगर मान लीजिए मैं एक एनायन ऐसा लिखता हूं यहां पे C माइनस, एंड देन this will pull this negative charge and will undergo reverse hyperconjugation, right? It will give a structure something like this. बात समझ आ रही है आपको? ये स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखाई देगा और इसको हम नाम देंगे रिवर्स हाइपरकॉन्जुगेशन. बॉन्ड लेंथ पे इफेक्ट होगा, आयंस की स्टेबिलिटी पे इफेक्ट होगा और बेंजीन के डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस पे इफेक्ट होगा. वो सारे इफेक्ट जो हाइपरकॉन्जुगेशन में थे will be there in reverse hyperconjugation, but the effect is reversed. That means cation को hyperconjugation stabilize करता था, तो reverse hyperconjugation क्या करेगा? ये तो destabilize करेगा, right? पाई इलेक्ट्रॉन को delocalize करेगा तो of course उसको stabilize करेगा. delocalize कर रहा है इलेक्ट्रॉन को तो उसको stabilize कर रहा है. Getting my point? तो reverse hyperconjugation के थ्रू जितनी भी चीजें ऑपरेट होंगी वो बिल्कुल उसी तरह ऑपरेट होंगी जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन में होती थी, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होगा. देयर इज वन मोर थिंग. अब हमारे पास ये दो ग्रुप्स हैं, वन इज द CF3 एंड अनदर इज द CCl3. अगर इन दोनों ग्रुप्स में पूछा जाए कि किसका रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, हाउ विल वी डिसाइड? वी हैव टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कार्बन. भाई ये वाला कार्बन ही इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है ना, तो ये वाला कार्बन जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, दिस कार्बन मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस कार्बन, राइट, स्ट्रॉन्गर विल बी द इफेक्ट. एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस कार्बन डिपेंड्स ऑन द अटैच्ड ग्रुप्स. द अटैच्ड ग्रुप्स आर व्हाट? द अटैच्ड ग्रुप्स आर फ्लोरीन एंड क्लोरीन. So which out of fluorine and chlorine is more electronegative? Fluorine. Therefore, the reverse hyperconjugation effect of CF3 is more than that of CCl3. Right? क्योंकि पुल करने की एबिलिटी डिसाइड करती है. So guys, that was the reverse hyperconjugation. In the next session, we will discuss about the bond cleavage, the reaction intermediates and the reagents in the organic chemistry. That session will be called GOC2. Till the next session, you take care, study well, bye bye.